4 दिन के स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किया। ये फेस्टिवल 14 नवंबर को शुरू हुआ था। पहले दिन 3 लद्दाख के कारोबारियों की कई एक्सपर्ट से बातचीत करने का मौका मिला। आखिरी दिन शॉर्टलिस्ट किए गए कारोबारियों को जूरी के सामने अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिला। इंद्रजात अपने खास कारोबारियों ख्यालात को एक नामवर जूरी के सामने पेश करते हैं। इस इवेंट के दौरान बिजनेस आइडियाज को प्लान्स में तब्दील करने के बारे में जानकारी दी गई। सीईओ ने कहा कि इस तरह की एक एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस मार्च में नए आइडियाज की हामिल नौजवानों के लिए आयोजित की जाएगी। मेरा नाम गीतांजलि है और मैं हयाल की को-फाउंडर और सीईओ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हयाल का एम ही था सेटअप करने का कि लोकल जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उसको लोकल इनोवेशन किया जाए और ये जो लोकल प्रोटोटाइप्स बनेंगे रिसर्च के, इसको फिर बाद में स्केल अप करके इसके एंटरप्राइजेस किए जाए। तो जैसे ये बिल्डिंग्स आप जो देख रहे हैं ये पैसिव सोलर बिल्डिंग्स हैं, तो हमने पहले इनको यहाँ रिसर्च किया और अभी हम आर्मी वगैरह के लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो पिछले 4 सालों में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ अलग अलग कोर्सेज में पढ़े हैं और हर एक स्टूडेंट यहाँ एक बिजनेस आइडिया लेके आता है, एक प्रॉब्लम लेके आता है जो वो सॉल्व करना चाहता है और यहाँ हमारे साथ वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद हम नहीं चाहते कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो सके, पर वो जो आइडियाज हैं उनको हम कंटिन्यू कर सके सपोर्ट। तो इसके लिए हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया है जिसका नाम है स्विच, स्वावलंबन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर द हिमालयाज। तो ये हमने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंड बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ मिलके ये किया है और इसका 60 लाख का इस साल हम फंड्स हैं जो हम अलग अलग स्टार्टअप्स में ग्रांट के माध्यम से या लोन के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं ये कोई रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में है, कोई स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, कोई लद्दाख के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बेसिस पे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है। ऐसे अलग अलग हैं जो कि करना चाहते हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यूथ सिर्फ जस्ट गवर्नमेंट जॉब्स को देखे एम्प्लॉयज़ बने। हम चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने ताकि वो यहाँ के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे लद्दाख के लिए है और लद्दाख के बाहर भी जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हाँ जी, तो जो 4 दिन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसमें हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस को इनवाइट किया था और उसमें से 20 एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करके उनको हम इन 4 दिनों में कैसे एक बिजनेस आइडिया को एक बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बिजनेस कैनवस मॉडल बनाते हैं, कैसे फाइनेंशियल नंबर्स में वर्कआउट करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, कैसे पिच करते हैं, ये सब हमने कवर किया था। और अभी जो फाइनलिस्ट हैं वो अपना जजेस को प्रेजेंट करेंगे और फिर हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो जिस स्टेज में उसके नेक्स्ट स्टेज में ले जा सके। एप्लीकेशंस तो काफ़ी थे लेकिन हमारा इस साल क्राइटेरिया था कि सिर्फ आइडिया को हम नहीं ले रहे थे, लेकिन जिन्होंने कुछ ना कुछ या तो प्रोडक्ट बनाया या कुछ सर्विस किया है, जिन्होंने एटलीस्ट जो हम कहते हैं प्रोटोटाइप बनाया हो या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया हो, तो इस बार का क्राइटेरिया वो था। जो जस्ट आइडियाज़ को हमने इस साल नहीं लिया क्योंकि ये 3 दिन का वर्कशॉप वही समझ सकेंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना लिया या कुछ कर लिया है। लेकिन हम एक सिमिलर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस मार्च में करने वाले हैं जो में जिसकी और लोगों को हम ट्रेन करेंगे और उसमें बहुत जो फ्रेश जस्ट आइडियाज़ के भी हैं बच्चे या यूथ, उनके लिए वो वाला होगा। ये जो फाइनलिस्ट एंटरप्रेन्योर होंगे जो आज सेलेक्ट होंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ जी, तो डिपेंड करता है, चाहे मतलब इट कैन बी 5 लाख टू 20 लाख इवन मोर। तो ये हायल में फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरह की फेस्टिवल की, इससे पता लगी? तो हम एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंसेस तो हर साल करते थे, ये तीसरी बार कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया है। बहुत जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज में या
वर्ल्ड में। वो एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है उनका, जहाँ पर स्टूडेंट्स के जो आइडियाज़ होते हैं वो अकेले बाहर नहीं कर सकते। तो इंक्यूबेटर होता है जैसे एक सेफ स्पेस, जहाँ पर उनको मेंटरशिप मिलती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सिर्फ फंडिंग की हेल्प नहीं मिलती, कैसे बिजनेस आइडिया को आगे ले जाना है, जैसे फाइनेंस सीखना या नेटवर्किंग या उनको मार्केट कहाँ वो बेच सकते हैं, वो सारा उनको गाइडेंस यहाँ दी जाती है। मेरा नाम ठिल्लस और मेरा पार्टनर स्टेंजिन। तो हम अभी हाल में हैं, हमारे यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे फेस्टिवल हुआ, तो उसका आज फाइनल डे है। तो इस 4 दिन में हमने यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उस पर प्लानिंग करना है और कैसे उसके लिए फ़ंड रेज करना है, उसके लिए हमारे यहाँ पे थोड़ा 3 दिन का सेशन हुआ और आज फाइनल डे है, प्रेजेंटेशन का डे है। तो उसमें बाहर से एक्सपर्ट आके हमें यहाँ पे सिखाते हैं कैसे हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे अच्छा बेटर करना है, उस पर कैसे काम करना है और उसको कैसे उसको बढ़ाने के लिए कैसे, अगर फंड चाहिए होगा तो फंड रेज कैसे करना है, अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा तो वो सारा यहाँ पे सिखाते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो हुआ और अच्छा हमारा अभी फाइनल प्रेजेंटेशन जस्ट हुआ है। तो अभी शॉर्ट लिस्ट में आप कुछ डिस्कशन कर रहे थे तो जजेस से, तो किस बारे में किस ट्रैक्शन पे हुआ था या प्रॉब्लम्स पे प्लान्स पे किया था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? प्रॉब्लम्स और प्लान्स। नमस्कार, मेरा नाम स्टेंजिन है। तो आज जो हमारा फाइनल डे था, इंक्यूबेशन पीरियड था हमारा, यहाँ पे ऑनलाइन पिचिंग जैसा था, जहाँ पे बाहर से मतलब बहुत सारे एक्सपर्टीज लोग उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में थोड़ा बात हुआ, तो उसमें मतलब कैसे आप फंड रेज कर सकते हो उसके बारे में बातें हुई और उसको आप और कैसा अच्छा कर सकते हो, किस डायरेक्शन और कौन दूसरे सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे चीज़ें, काफ़ी चीज़ें थे जो हमें पहले पता नहीं थे, और जो आज जो एक्सपर्टीज लोगों के सामने जो डिस्कस करके हमें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज हुआ। तो आज ये आपने ये फाइनल डे ज्वाइन कर लिया था, पार्टिसिपेंट अभी हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? तो ये हमारे लिए एक बहुत नया चीज़ था, मेरे लिए नहीं, मेरे ख्याल से लद्दाख के सारे यूथ्स के लिए एक नया चीज़ होगा जो बिजनेस प्लान करता है मगर उनको एक सपोर्ट नहीं मिलता है, कि उस डायरेक्शन नहीं मिलता है कि किस डायरेक्शन में जाए, कहाँ से सपोर्ट ले, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज के लिए। तो इस 3 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा है। हम रेडी हो गए थे तो हमारा प्रेजेंटेशन हुआ जूरीज के सामने, सो आई होप उनको अच्छा लगा होगा। सीईसी हिल काउंसिल करगिल